कोई चलता है पदचिन्हों पे, कोई पदचिन्ह स्वयं बनाता है। कोई चलता है पदचिन्हों पे, कोई पदचिन्ह स्वयं बनाता है सूरमा वही जग में जो दुनिया में पूजा जाता है। तो मुझे बड़ा ख्याल आता है आपकी ये बात सुन करके कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। इतिहास यही कहता है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मुझे लगता है कि भले हम लोग आज समाज के बहुत अलग थलग पड़े हुए क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों में वो काबिलियत है, यदि हम सब ईमानदारी से बड़े ऑनेस्ट होकर के अपने काम के प्रति समर्पित हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जहां से हम उन सारे गैप्स को फुलफिल कर सकते हैं जो आज से लगभग 100 साल पहले जैसे लोगों का जन्म यहाँ पे हुआ था, वो चीज को प्रूफ किया जा सकता है। और ये बीइंग ए प्रिंसिपल, ये सोसाइटी में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग डील करते हैं। मैं चाहूंगा कि समाज के जितने भी टीचर्स कम्युनिटी के लोग हैं, बड़ी ईमानदारी से, बड़े ऑनेस्ट होकर के, यदि पढ़ाना है तो ईमानदारी से पढ़ाएं और नहीं पढ़ाना है तो अपने इस प्रोफेशन से दूर हो जाए, किसी दूसरे प्रोफेशन में चले। ये मेरा मैसेज है पूरी सोसाइटी को। यदि आप टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो हमेशा याद रखें, बाय चॉइस और बाय चांस आपको डिक्लेयर करना है कि आप बाय चॉइस आए हैं इस प्रोफेशन में या बाय चांस आए हैं। यदि बाय चॉइस आए हैं तो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट आपको वहां लगना होगा। मैं इस चीज को हमेशा प्रूव करने की कोशिश करता हूं फ्रॉम माई लेवल। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। हम धनबाद के गौरवान्वित करने वाला विषय, हर्षित होने वाला विषय को लेके आज आपके सामने उपस्थित हैं। पूरे भारतवर्ष में सीबीएसई, आईसीएसई और झारखंड बोर्ड जैसे जितने भी स्टेट है, सभी बोर्ड के साथ सरकार का, भारत सरकार का एक उपक्रम, वो इस विषय को लेके चलते हैं कि पूरे साल भर में सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा अपने अपने स्कूल में क्या क्या डेवलपमेंट किया गया, आप विद्यार्थियों के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए, आप कंप्यूटर से संबंधित, इंफॉर्मेशन से संबंधित, विषय से संबंधित या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित या विद्यार्थियों के स्वयं का विकास से संबंधित जो भी तरह का प्रयास है वो सभी स्कूल कम बेसी करते हैं। लेकिन उसमें भारत सरकार का एक जो उपक्रम है वो एक तय करता है मानक, और वो मानक तय करता है कि पूरे देश भर में 1000 विद्यालय को चुनता है, उनके प्रधानाध्यापक के कार्यशैली को देखता है और उस पूरे कार्यशैली को देखने के बाद उस 1000 में से 100 लोग वो चुने जाते हैं, और वो 100 लोग वो चुने जाते हैं जो उसके मानक पर फिट बैठते हैं। पूरे भारत सरकार जो सीबीएसई या आईसीएसई या जो स्टेट बोर्ड को एक मानक दे रखा है शिक्षा के लिए, और उस मानक पे जो फिट बैठते हैं, ऐसे 100 प्रधानाध्यापक का चयन होता है और फिर उनको उसका अवार्ड मिलता है। और जिनको ये अवार्ड मिलता होगा वो स्वयं में भी गौरवान्वित महसूस करते होंगे, और बाकी लोग तो हम जहाँ के लोग हैं, धनबाद के लोग, और धनबाद के अगर प्रिंसिपल इसमें होते हैं अवार्डेड, तो हम लोग के लिए भी हर्ष का विषय होता है। इसी विषय की जानकारी हमें प्राप्त हुई है और हम आज सुदामडी जगह है धनबाद का, वहाँ एक स्कूल है, इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग, सीबीएसई विद्यालय है। हम उनके प्रधानाध्यापक माननीय एसके राम जी से आपको आज मिलाएंगे। हम उनके वहाँ पहुँचे हैं और उनसे ये बात करेंगे कि जो भारत सरकार के द्वारा एक मानक तय है, आप आज उसमें सेलेक्ट हुए हैं। उस 1000 प्रिंसिपल में से 100 प्रिंसिपल में आप एक धनबाद के हैं। पूरे झारखंड में 3 हैं, एक जमशेदपुर है, एक रांची है और एक धनबाद। तो धनबाद हम यहाँ हैं, तो हम आज बात करेंगे प्रधानाध्यापक जी से। तो हम उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि सर, आपने जो इस मानक को प्राप्त कर अवॉर्डेड हुए, आज आपको कैसा लग रहा है? मैं तो काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा मोटा विषय है नहीं, और
आज मेरे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मुझे लग रहा है कि आई कैन डू समथिंग मोर एंड समथिंग स्पेशल फॉर माय चिल्ड्रन। ये पहले से सोचे थे क्या कि हम इस मानक में खड़े हो पाएंगे या आ पाएंगे, झारखंड से धनबाद से एकमात्र हम होंगे, ऐसा कभी पहले से कॉन्फिडेंस था क्या? देखिए, जैसा मेरा बचपन रहा और जिस तरह से हमने अपनी करियर की शुरुआत की, मुझे लगता है कि मैंने कभी ऐसी ड्रीम भी नहीं देखी थी कि मैं इस पायदान पे जाकर खड़ा हो जाऊंगा जहां पर देश के चुनिंदा प्रिंसिपलों में मेरा नाम आएगा और वो कहीं ना कहीं मुझे अन्य लोगों से काफ़ी अलग करने की कोशिश करता है और मुझे हर बार ये प्रेरित करता है कि और भी कुछ खास किया जा सकता है यदि चाह ली जाए तो। हम ये थोड़ा सा जनता को जानकारी देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि कुछ जो मानक तय होते हैं भारत सरकार के द्वारा, जिस जिस मानक पर तय बिंदु होता है उसके लिए थोड़ा प्रकाश डालिए कि वो क्या क्या बिंदु होता है जो हर एक स्कूल को करना है और जो करते हैं आज वो इस लायक हो पाते हैं। देखिए, बड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा और सच्चाई यही है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर हम आज 21वीं सदी के स्किल को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली देखिए, पढ़ाना केवल बुक को ले जाना, टीचर्स टीच कर दिए और आ गए, बच्चे ने एग्जाम दिया, पास कर गए, दैट इज नॉट इनफ। अभी आज के डेट में 21वीं सदी में यदि आप एक डेवलप्ड इंडिया को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑल अराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमने इस बार क्या किया है कि 22-23 के सत्र में लगभग 30 से ज्यादा हमने इवेंट करवाए जिसमें केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं रही, बकायदा उसके साथ हम लोगों ने स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी, डांस, सिंगिंग, हर तरह से इतना सपोर्ट किया हमने बच्चों को। होल ईयर हमने इंगेज रखा जिसका परिणाम हमें ये मिला कि हमारे बच्चे इस बार नेशनल तक पहुंचे इवेंट्स में। हमारे योगा में बहुत से बच्चों ने लगभग 17 गोल्ड मेडल्स हमने रिसीव किया। तो मुझे लगा कि और भी मैं बेहतर कर सकता हूं। ये सिलसिला हमने इस तरह से चालू किया कि मैं नहीं जानता था कि इस सिलसिले में मैं भी कहीं अवॉर्डेड हो जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक माइलस्टोन का काम किया। मौका ऐसा था कि इस बार मैं सीबीएसई का ट्रेनर भी बना, तो उल्लास तो काफी ज्यादा था। क्रेडिट हमारे टीचर्स को भी जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे हर समय इंस्पायर किया। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे इस इवेंट के बारे में पता चला जहां पर मैं चाहूं तो अपने आप को प्रूव कर सकता हूं। चूंकि शिक्षा में ये बड़ा चैलेंजिंग होता है कि कोई यदि मेरे पे क्लेम कर दे कि आपने पढ़ाया क्या, यदि बच्चे ने जवाब दिया तो आप प्रूव कर सकते हैं, यदि जवाब नहीं दिया तो बिल्कुल आपकी सारी नॉलेज और सारी स्किल जीरो में चली जाती है। तो ऐसे हालात में मुझे लगा कि मुझे भी अब अपने एफर्ट को एक्सपोज करना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर देश के चुने हुए प्रिंसिपल्स खड़े होते हैं। मैंने वो कोशिश की, उनके जो पैरामीटर्स थे, इंक्लूसिव एजुकेशन थे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या थी, तो वो सारी चीजों को मैंने प्रायोरिटी दी और मैंने एक्सपोज किया कि ये सारी चीजों का इस्तेमाल हमने किया है। और करने के बाद जब 1000 आउट ऑफ 1000 प्रिंसिपल्स में से 100 की लिस्ट तैयार हुई तो आई वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट कि मैं भी उसमें शामिल हो गया। तो एक पल के लिए तो मुझे लगा कि पता नहीं ये मेरे साथ हुआ या ना हुआ। मैंने कंफर्मेशन कॉल किया उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने ये करवाया था। दैट वाज द यूनिवर्सल मेंटर एसोसिएशन, जो दिल्ली की एक संस्था है जो हर साल अपनी ये इवेंट करवाती है। और जब मैंने कंफर्मेशन रिसीव किया तो उसके बाद भी मुझे ये डाउट था कि पता नहीं मैं सच में अवॉर्डेड हूं या नहीं हूं। फिर मैं दिल्ली के लिए अप्रोच किया ऑन द सर्टेन डेट। 19th को इवेंट था। दिल्ली के एक बहुत बड़े वेन्यू पे मुझे जाना था जहां पर लगभग 1000 डेलीगेट्स आए हुए थे। इवन फॉरेन से लोग अप्रोच किए थे वहां पे। और वहां जब गया तो मुझे लगा कि ये 100 लोग ऐसे हैं, क्योंकि मेरे जो साथ बैठे हुए लोग थे वो उनके जो इवेंट्स थे या उन्होंने जो इनिशिएटिव ले रखा था वो मेरे से मैच नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा कि इस कमरे में बैठे हुए 100 प्रिंसिपल्स ने मोर देन 100 नई चीजों को अप्लाई किया है और बच्चों को उस आयाम तक पहुंचाया है जो ये ऑर्गेनाइजेशन या हमारे प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है उसे पूरा कर सकती है। और तब मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरी टीम कुछ कर सकती है और मेरे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। तो बड़ा सुंदर सा अनुभव रहा वो मेरे लिए। अभी आपने बीच में एक जिक्र किया है कि आपको ट्रेनर भी बनाया गया, तो उसके विषय में थोड़ा हम जानना चाहिए। ये थोड़े चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक बहुत लंबा सिलसिला होता है जिसमें आपको बहुत सी ट्रेनिंग्स करनी होती है। और इसके लिए जो हमारे सीओई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पटना है वहां से हम लोगों को ये प्रोवाइड की जाती है। तो इस साल हमने लगभग 125 आवर्स की ट्रेनिंग की है सीबीएसई में। उसके बाद मुझे मौका मिला कि एज ए ट्रेनर मैं अपने आप को वहां पर प्रूव करूं।
तो उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मुझे अलग से 2-3 और ट्रेनिंग करने पड़े, और उस ट्रेनिंग में फिर हम लोगों की फाइनल सिलेक्शन थी रांची में। और रांची में जब सिलेक्शन हुई तो वहाँ पर सीबीएसई की पूरी टीम बैठी हुई थी, और हम लोगों के पास 3 मिनट्स के मौके थे, और उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन टीम के द्वारा, और मुझे उस 3 मिनट्स में ही वो सारे क्वेश्चंस के एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, नो राइट नो लेफ्ट, एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर मुझे नटशेल में देने थे, और मैंने वो दिया। वहां पर भी मुझे लगता है कि मोर देन 150 डिफरेंट टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स वर पार्टिसिपेटिंग, और उसमें मैं भी सेलेक्ट हुआ। जब मैं घर आया दूसरे दिन ही मेरे पास मेल आ गई कि आई हैव बीन सेलेक्टेड एज द सीबीएसई ट्रेनर। तो फिर हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बात हुई, वहां पर भी मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि इंसान के साथ तो गॉड ने वो स्पीडोमीटर दे नहीं रखा है, तो इंसान जब चलना शुरू करता है ना तो उसे समझ में नहीं आता कि उसकी स्पीड क्या है। तो ये अचीवमेंट्स उन्हें बताते हैं कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू दिस ऑल द थिंग्स। तो मैंने वहां पर ये चीज सीखा, वहां पर फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बात हुई, उन्होंने मुझे कंफर्म कराया। फिर तुरंत मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बुक किया, और उसके बाद अब मेरी वेन्यू बन गई है। इस महीने मेरी धनबाद में कुछ सेशंस हो रही है अलग स्कूलों में, और उसके बाद मैं झारखंड और बिहार के मोर देन 100 स्कूलों में जाकर के ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो अब मैं सीबीएसई ट्रेनर भी डिक्लेयर हो चुका हूँ सीबीएसई के द्वारा। ये आप अपना परिचय बताइए। मैं प्रिंसिपल इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग सुदामडी, मिस्टर एस.के. राम। सर के लिए एक बात है कि कोई चलता है पदचिन्हों पे, कोई पदचिन्ह स्वयं बनाता है। कोई चलता है पदचिन्हों पे, कोई पदचिन्ह स्वयं बनाता है सूरमा वही जग में जो दुनिया में पूजा जाता है। तो इसी बात के साथ, हाँ सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं मुझे बड़ा ख्याल आता है आपकी ये बात सुन करके कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। इतिहास यही कहता है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मुझे लगता है कि भले हम लोग आज समाज के बहुत अलग थलग पड़े हुए क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों में वो काबिलियत है, यदि हम सब ईमानदारी से बड़े ऑनेस्ट होकर के अपने काम के प्रति समर्पित हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जहां से हम उन सारे गैप्स को फुलफिल कर सकते हैं जो आज से लगभग 100 साल पहले जैसे लोगों का जन्म यहाँ पे हुआ था, वो चीज को प्रूफ किया जा सकता है। और ये बीइंग ए प्रिंसिपल, ये सोसाइटी में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग डील करते हैं। मैं चाहूंगा कि समाज के जितने भी टीचर्स कम्युनिटी के लोग हैं, बड़ी ईमानदारी से, बड़े ऑनेस्ट होकर के, यदि पढ़ाना है तो ईमानदारी से पढ़ाएं, और नहीं पढ़ाना है तो अपने इस प्रोफेशन से दूर हो जाए, किसी दूसरे प्रोफेशन में चले। ये मेरा मैसेज है पूरी सोसाइटी को, यदि आप टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो। हमेशा याद रखें, बाय चॉइस और बाय चांस आपको डिक्लेयर करना है कि आप बाय चॉइस आए हैं इस प्रोफेशन में या बाय चांस आए हैं। यदि बाय चॉइस आए हैं तो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट आपको वहां लगना होगा। मैं इस चीज को हमेशा प्रूफ करने की कोशिश करता हूं फ्रॉम माई लेवल। धन्यवाद।